लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। देश का मिजाज दक्षिण भारत। तमिलनाडु में एक्टर और नेता विजय की पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु पुलिस की सख्त शर्तों के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब देसिया मक्कल शक्ति काची पार्टी डीएमएसके ने भी टीवीके का साथ देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की है। डीएमएसके नेता एमएल रवि का कहना है कि बड़ी पार्टियां नई पार्टियों को दबाती हैं। वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी को भी इस केस में शामिल किया जाए। कर्नाटक में सामाजिक और शैक्षिक सर्वे का आज दूसरा दिन है, लेकिन पहले दिन की तरह तकनीकी गड़बड़ियां जारी हैं और प्रोग्रेस धीमी है। पहले दिन सिर्फ 2765 घरों का ही सर्वे हो पाया। तुमकुरू, मैसूरू और बेंगलुरु अर्बन में तो मात्र एक घर का। कमीशन के अध्यक्ष मधुसूदन आर नायक ने एक मीडिया हाउस से बातचीत में अफवाहों को नकारा और कहा कि ट्रेनिंग की कमी और ऐप की दिक्कतों पर काम चल रहा है। धारवाड़ जिले में मामूली परेशानियों के बावजूद सर्वे सुचारू रूप से जारी है। शिवमोगा में ऐप डाउनलोड और इस्तेमाल में परेशानी आई। ये सर्वे बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कर रहा है। नायक ने उम्मीद जताई कि जल्द स्पीड बढ़ेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र के जीएसटी रिफॉर्म्स को गेम चेंजर बताया है। उन्होंने कहा कि ये सुधार राज्य के लोगों की 8,000 करोड़ रुपए की बचत कराएंगे। विधानसभा में जीएसटी रिफॉर्म्स पर चर्चा के दौरान नायडू ने दशहरा से दिवाली तक 26 जिलों में 65,000 से ज्यादा जागरूकता कार्यक्रमों की घोषणा की। 99% जरूरी सामान पर अब जीरो टैक्स है, जिससे छोटे बिजनेस और एमएसएमईज को फायदा होगा। सीएम ने कहा कि ये रिफॉर्म्स स्वदेशी और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देंगे, साथ ही गरीब और मिडिल क्लास की जिंदगी बेहतर बनाएंगे। तेलंगाना में हैदराबाद की सरकारी कोयला कंपनी सिंगरेनी कोलियरीज ने पिछली वित्त वर्ष में 6,394 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। इस मुनाफे का 34% यानी 2,360 करोड़ रुपए 71,000 कर्मचारियों को बोनस के तौर पर बांटे जाएंगे। 41,000 रेगुलर कर्मचारियों को 1,95,000 रुपए और 30,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को 5,500 रुपए का बोनस मिलेगा। बाकी रकम कंपनी के विस्तार पर खर्च होगी। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में सचिवालय में हुई एक बैठक में ये ऐलान किया। केरल में कस्टम्स विभाग ने मशहूर मलयालम एक्टर्स दुलकर सलमान और पृथ्वीराज सुकुमारन के घरों के साथ साथ कई बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। ये ऑपरेशन नमखोर है, जिसका मतलब भूटानी में वाहन है। मामला भूटान से 100 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां गैर कानूनी तरीके से सस्ते दामों पर खरीदकर भारत में लाने और कस्टम ड्यूटी चोरी करने का है। कस्टम्स ने पूरे राज्य में सर्च की और दस्तावेज जब्त किए। हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जांच में बड़े तस्करी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का मामला फिर गरमाया है। पिनराई विजयन सरकार ने कहा कि उन्होंने पूर्व सीएम ओमन चांडी के महिलाओं के रोक वाले फैसले को नहीं बदला है। विधानसभा में देवस्थान मंत्री वीएन वासवान ने साफ किया कि 2011 से 16 के हलफनामे में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। हाल में ग्लोबल अयप्पा संगमम कार्यक्रम में सीएम पिनराई विजयन ने अयप्पा प्रतिमा स्वीकार की, मगर इस मुद्दे पर चुप रहे थे। गौरतलब है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की इजाजत दी थी, लेकिन सियासी दबाव में सरकार पुराने स्टैंड पर कायम है। पुडुचेरी सरकार नई जीएसटी दरों से मिलने वाले राजस्व पर नजर रख रही है। सोमवार से हुए इस बदलावों में ज्यादातर सामान का टैक्स 12 से घटकर 5 और 28 से 18% हो गया। सिर्फ लग्जरी और सिन गुड्स पर 40% टैक्स है। सरकार को लगता है कि सस्ते दामों से सामान की बिक्री बढ़ेगी, लेकिन राजस्व गिरने की चिंता भी है। इसलिए उसने जीएसटी काउंसिल से कॉम्पनसेशन सेस बढ़ाने की मांग की है। कमर्शियल टैक्स की असिस्टेंट कमिश्नर एस रेवती ने पुडुचेरी में कहा कि ये बदलाव आम लोगों के लिए फायदेमंद हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया